नमस्ते, आप देख रहे हैं एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। आज की क्लास में अपन तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ेंगे। तत्सम शब्द यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से जो कि त्यो हिंदी के अंदर प्रयोग किए गए हैं उसे कहते हैं अपन तत्सम शब्द। यानी अपन कह रहे हैं भाई कि तत्सम उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। हिंदी के ऐसे शब्द जो अपन को संस्कृत के समान ही दिखते हैं तो वो तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव शब्द कौन से होंगे? तत् प्लस भव। तत् यानी उससे, ठीक है, उससे किससे? संस्कृत से। भव यानी जन्म हो गया है जिसका, ठीक है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी के अंदर कुछ परिवर्तित हो गए हैं, जिसका संस्कृत से हिंदी में जन्म हो गया है, उसको अपन कहेंगे तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत में थे वो हजारों वर्ष की यात्रा के बाद थोड़े से परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा को ग्रहण कर लिया है, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। उष्ट्र, अटालिका, कर्ण, अग्नि, चंद्र, अम्र, गदर्भ, क्षेत्र, घृत, रक्षा, रात्रि, चंद्रिका, दुग्ध, यव, गोधुम, कार्य, युत, ये क्या है? सब तत्सम शब्द हैं। संस्कृत के समान ही दिख रहे हैं ये शब्द अपन को, तो ये सारे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं, ठीक है। और तद्भव शब्द के अंदर ऊंट, उष्ट्र को अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर ऊंट, तो ये परिवर्तित हो गया रूप। ऊंट, अटालिका को अटारी कह देंगे, ठीक है, परिवर्तित हो गया हिंदी के अंदर रूप। जैसे कर्ण है तो उसको अपन हिंदी के अंदर कान बोल देते हैं, तो ये तद्भव शब्द है। आग क्या है? ये भी तद्भव है, क्योंकि इधर अग्नि है तो वो तत्सम है। चांद तो तद्भव है, चंद्र होगा तो तत्सम होगा। ऊंट, अटारी, कान, आग, चांद, आम, गधा, खेत, घी, रात, चांदनी, राखी, दूध, जौ, गेहूं, कारज या काज और जत्ता, ये सब क्या है? तद्भव शब्द हैं। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि कौन से तद्भव हैं, कौन से तत्सम हैं, ठीक है। ये सारे तत्सम शब्द हैं और ये सारे तद्भव शब्द हैं। कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनको याद रख करके आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे शब्द होंगे, कितने याद रखोगे, ठीक है। तो आप पहचान सीखो, ठीक है। पहचान सीख लोगे तो सारे क्वेश्चन हल कर सकोगे। तत्सम और तद्भव शब्दों को रटने से काम नहीं चलेगा, आपको पहचान सीखनी है, ताकि आप कोई भी शब्द दे दो आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। तो तत्सम शब्द की पहचान क्या है भाई? तत्सम शब्द में अपन को अणय दिखेगा, त्र, ज्ञ और अनुस्वार मात्रा दिखेगी ऊपर अंकी, रेप यानी ऊपर रे दिखेगा लगा हुआ, या नीचे रे लगा हुआ दिखेगा शब्द के अंदर, लगा हुआ नीचे दिखेगा, है ना। तो स षटकोण वाला, स सलगम वाला, तो ये सारे जो हैं किस में आएंगे? तत्सम के अंदर। और दो मात्रा दिखेगी वो ज़्यादातर तत्सम शब्द होता है। ये दिखता है तो वो भी तत्सम शब्द होता है। और दो मात्रा दिखती है औ की, है ना, ये आई की मात्रा है। ये किसकी मात्रा है? आई की मात्रा है, औ की मात्रा है, ठीक है, ये औ की मात्रा है। तो औ की मात्रा और आई की मात्रा, ये वाले शब्द भी तत्सम में होंगे। और ऊपर वाला रे है, ठीक है, ये कौन सा है? तत्सम शब्द है। जैसे नीचे वाला रे, तो नीचे वाला रे कौन सा है? तत्सम शब्द है, ठीक है। और जैसे त्र है तो रात्रि, ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ये तत्सम की पहचान है। तद्भव की पहचान जैसे न दिखेगा, अणे जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर न दिखेगा, है ना। जैसे कर्ण का कान न दिख रहा है ना, तो तद्भव में न दिखेगा, ख दिखेगा, त दिखेगा, त्र की जगह त, ज्ञ की जगह ज, इस तरह से दिखेगा। और अनुस्वार है वहाँ पर चंद्र बिंदु दिखेगा, और स दिखेगा सड़क वाला, है ना। सलगम वाला और षटकोण वाला आ जाए तो तत्सम में है, और सड़क वाला तद्भव में है, ठीक है। एक मात्रा है तब तो तद्भव है, दो मात्रा दिखेगी ज़्यादातर तत्सम होगा। यह जो है वो तद्भव में आएगा, और एक मात्रा ओ की दिखेगी तो वो तद्भव में आएगी। पहचान सीख लोगे, 2-3 बार पढ़ोगे इनको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे न, है ना, का न, है ना, आ ग, और ख से क्षेत्र उधर बोल रहे थे तो इधर खेत बोलेंगे। ऐसे वर्ण हैं जो कि तत्सम में ये रहते हैं, तद्भव में ये बन जाते हैं। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। किसी भी शब्द का तत्सम याद है तो तद्भव अगर नहीं भी पता है तो आप अपन पहचान से याद रख सकते। रह है तो उसको तय बना दो तो अपना आप याद हो जाएगा अपन को, ठीक है। आप पहचानना सीख गए होंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।